क्या अब इस देश में बीजेपी वाले ही और उनके गोबर भक्त जो अंध भक्त हैं वही सनातनी हैं, वही हिंदू हैं और वही राम भक्त हैं? अब इन गोबर भक्तों ने, बीजेपी वाले आईटी सेल के लोगों ने और उनके गुर्गों ने शंकराचार्यों के सनातनी होने पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। आपको पता है दोस्तों, चारों पीठों के शंकराचार्यों ने केवल इतना कहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन अधूरेपन में किया जा रहा है, पूरे राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है और शास्त्र सम्मत जो है वहां विधि विधान से इस कार्यक्रम को नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम उस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। इतना उन्होंने कहा है बस। यहां तक कि उन्होंने किसी से यह नहीं कहा कि आप उस समारोह में ना जाएं। उन्होंने केवल अपना पक्ष रखा है, अपना विचार रखा है और शास्त्रों का हवाला देते हुए उन्होंने केवल इतना कहा है कि हम राम मंदिर के उद्घाटन में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। तो अब ये जो बीजेपी के आईटी सेल के जो गुर्गे हैं वो इन चारों शंकराचार्यों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। एक तस्वीर सामने आई है जिसे देखिए आप। इस तस्वीर में स्वामी निश्चलानंद महाराज जी हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं और एक और शंकराचार्य जी हैं जो जिनका देहांत हो चुका है। ये गए थे रामदेव पीर जो कि भगवान कृष्ण के ही अवतार माने जाते थे। रामदेव पीर वहां जाकर के इन्होंने पूजा अर्चना की थी और उस फोटो को वायरल कर रहे हैं बीजेपी आईटी सेल के गुर्गे और बता रहे हैं कि ये मजार में जाकर के मत्था टेक रहे हैं, मुस्लिम मजार दरगाह में जाकर के मत्था टेक रहे हैं। ऐसा एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि वो रामदेव पीर है, भगवान श्री कृष्ण के अवतार जो माने जाते हैं रामदेव पीर, उनकी वहां पर वो स्थल है जहां पर वो जाकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के आईटी सेल के गुर्गे किस प्रकार से शंकराचार्यों को बदनाम करने में लगे हुए हैं आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये कोई दिनेश देसाई करके हैं, ये बोल रहा है मुहूर्त गलत बताकर अयोध्या नहीं जाने वाले बाबा जी शुभ मुहूर्त में अपने इष्ट की पूजा करते हुए। फिर आप देखिए दूसरा, इस प्रकार से ये पूरा चल रहा है इनका कैंपेन। और यहां पर एक दूसरे हैं ऋषि बागरी करके, ही कैन विजिट हेयर बट कैंट गो टू राम मंदिर। इनका कहना है कि ये मस्जिद मुस्लिम मजार में जा सकते हैं लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा सकते हैं, जबकि इसकी वास्तविकता ये है कि ये कोई मुस्लिम मजार नहीं है, ये रामदेव पीर है जहां पर जाकर के इन्होंने पूजा अर्चना की है। नेक्स्ट है यहाँ परम पीसीएस करके, ये कौन शंकराचार्य हैं जो मजार पर मत्था टेक कर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर विधि विधान का ज्ञान दे रहे हैं, शंकराचार्यों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं ये गोबर भक्त। अब गोबर खा खा करके इनके दिमाग में गोबर भर गया है। शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाते हैं, चारों दिशाओं में चारों पीठ इनके मठ स्थापित हैं और वहीं से सनातन के धर्म के ज्ञान और प्रसाद बांटे जाते हैं। उन शंकराचार्यों के ऊपर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं गोबर भक्त। अंध भक्ति में इतने डूब चुके हैं कि इनको अब कौन सनातनी है और कौन सनातन का मजाक उड़ा रहा है और कौन धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है ये भी इनको दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे हैं यहाँ पर जयपुर करके, बट वोंट गो टू राम मंदिर, इनका भी कहना है। फिर ये क्या जनार्दन मिश्रा जो बोल रहे हैं कि मुहूर्त गलत बताकर अयोध्या नहीं जाने वाले बाबा जी शुभ मुहूर्त में अपने इष्ट की पूजा करते हुए। इस प्रकार से इन बेवकूफ लोगों ने, अंध भक्तों ने अब जो है खाना पीना छोड़ करके गोबर खाना शुरू कर दिया है और अब ये सनातनी होने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं शंकराचार्यों के। ये इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और इसमें बाकायदा साथ दे रही है हमारी गोदी मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया। इनको तो अब देश से उखाड़ करके बाहर फेंक देना चाहिए। किसी पत्रकारिता को अब भारत में नहीं रखना चाहिए। आम लोगों में भी अब इन मीडिया वालों को देखना बंद कर देना चाहिए और इनकी पत्रकारिता बंद करवा देना चाहिए। इनके कारण ही देश बर्बाद हो जाएगा। दूसरी बात, अभी आप चारों पीठों के 4 शंकराचार्य देख रहे हैं, जिनमें से चारों शंकराचार्यों ने कह दिया कि हम राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। लेकिन इसको लेकर के भी बीजेपी आईटी सेल के लोग और मीडिया के लोग जो हैं बांटने की कोशिश में कह रहे हैं कि 2 शंकराचार्य जाने के लिए राजी हैं और 2 राजी नहीं हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये सवाल उठा रहे हैं। तो ये जो स्वामी शंकराचार्य निश्चलानंद महाराज जी हैं, मकर संक्रांति के अवसर पर ये शाही स्नान करने गंगा सागर गए थे। तब इनसे पत्रकारों से बातचीत में इनसे सवाल किया गया कि आप चारों जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं। तो इन्होंने स्पष्ट किया कि मैं 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाऊंगा। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं अयोध्या से रूठा हुआ हूं, मैं किसी को अयोध्या जाने से मना नहीं कर रहा हूं। साथ में इन्होंने
ये भी कहा कि चारों शंकराचार्यों में सहमति है और चारों शंकराचार्य इस समारोह में नहीं जा रहे हैं। एक सहमत है चारों शंकराचार्य, ऐसा इन्होंने कहा स्वामी निश्चलानंद महाराज ने। लेकिन बीजेपी के लोग और मीडिया के लोग जो हैं इन चारों शंकराचार्यों को भी दो दो धड़ों में बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं। शंकराचार्य ने आगे क्या कहा सुनिए। कहा कि भगवान राम यथास्थान प्रतिष्ठित हो यह आवश्यक है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि शास्त्र सम्मत विधि से उनकी प्रतिष्ठा हो। विधिवत प्रतिष्ठा व पूजा नहीं होने से प्रतिमा का तेज कम हो जाता है और उसमें अशुभ शक्तियों का वास होने लगता है, जिससे अमंगल होता है। फिर आगे ये कह रहे हैं, मैं किसी अहंकार से ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन अपने पद का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। राजनेताओं की अपनी सीमा होनी चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में दखल देना उचित नहीं है। धार्मिक क्षेत्र में उन्माद नहीं उत्पन्न किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का दायित्व सनातन संविधान का संरक्षण करना है। ऐसी बात कह रहे हैं स्वामी निश्चलानंद महाराज जी। आगे चलकर के शंकराचार्य ने यह भी कहा कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, लेकिन इसकी नींव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए देश कमजोर व खोखला होता जा रहा है। वास्तविक बातों को यहां पर सटीक तरीके से स्वामी निश्चलानंद महाराज ने अपने शब्दों में पिरो करके रख दिया। लेकिन अब ये इनको भी जो है सनातन विरोधी घोषित करने में, राम विरोधी घोषित करने में लगे हुए हैं ये गोबर भक्त। और दूसरी बात, अब ये जो स्वामी महाराज हैं निश्चलानंद जी, इन्होंने केवल अपना पक्ष रखा है कि शास्त्र सम्मत विधि विधान से ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है, लेकिन इनकी बातों को दबा करके बीजेपी और मीडिया के लोग इन्हीं के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको देखना है कि वास्तविकता ये हो चुकी है दोस्तों वर्तमान समय में देश में कि मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूं, जिसके लिए मैं पहले ही आपसे माफी मांग लेना चाह रहा हूं। स्वयं भगवान शंकर भी या भगवान के अवतार स्वयं अगर इस धरती पर आ जाएं और वो इस प्रकार की बातें रखें और इस प्रकार से सवाल रखें सरकार के समक्ष, जिस प्रकार से भी शंकराचार्य रख रहे हैं, तो ये उन्हें भी सनातन विरोधी और धर्म विरोधी बताने में लग जाएंगे। भगवान होने पर भी ये सवाल खड़ा करना शुरू कर देंगे। इतना जो है अन भक्ति में डूबे हुए हैं ये लोग और इतना गोबर भक्ति में डूबे हुए हैं, और सरकार किस प्रकार से इनको गोबर भक्ति में डुबा रही है ये आपको खुले आंखों से दिख रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने मणिपुर से अपने न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है, लेकिन न्याय यात्रा की चर्चा कम और राहुल गांधी के बारे में गलत जानकारियां पहुंचाने का काम मीडिया कर रही है। यहां तक कि अभी प्रियंका गांधी, उनकी बहन, उस कार्यक्रम में नहीं गई है, न्याय यात्रा में भी शामिल नहीं हुई है। तो मीडिया में ये खबरें चलाई जा रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका दोनों भाई बहन में नहीं बन रही है और झगड़ा हो चुका है। यहां तक कि राहुल गांधी के दोस्तों के साथ भी उनका झगड़ा हो गया है। ऐसे कैंपेन जो है मीडिया के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। आपने देखा किस प्रकार से कांग्रेस ने इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है, राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाने से मना कर दिया है। केवल इतना कहा है उन्होंने कि अधूरेपन में राम मंदिर का उद्घाटन करना गलत है, और जिस प्रकार से इस धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम बनाया जा रहा है, इसके चलते हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं, ऐसा केवल कांग्रेस ने कहा है। लेकिन उनको भी अब यहां पर केवल हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश हमारी मीडिया कर रही है, जो कि बीजेपी से कांग्रेस के खिलाफ सुपारी लेकर के काम कर रहे हैं। तो ये चीजें यहां पर चल रही है और लोगों के जहन में जहर घोला जा रहा है, उनको आपस में बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। आप बनिए रहिएगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।